शुक्ल पक्ष की चांदनी की भांति उत्तरोत्तर वृद्धि करती साध्वी समूह बढ़ती साध्वियां व बदलते परिवेश को देखकर व्यवस्था का मानस बनाया चतुर आचार्य जयाचार्य और फिर विक्रम संवत 1990 में साध्वी प्रमुखा के रूप में सुशोभित हुई प्रमुखा सरदारा जी। अब तक गरिमामय दायित्व निर्वहन किया है 8 प्रमुखाओं ने। वर्तमान साध्वी संघ को कुशलता से संभाल रही हैं साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी। तो चलिए पन्ने पलटने की बजाय आइए सरदारा जी के जीवन को देखते हैं आज इस प्रांगण में। प्रथम प्रमुखा श्री जी का जीवन चरित्र शुरू करें शबरी वृंद के सानिध्य में। मैं सरदारा चेतुक जी कोठारी की लाडली माँ चंदना के कलेजे की को आज मैं अपने जीवन की कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। मेरे स्मृति पटल में अवतरित हो रहा है मेरे विवाह का मनोरम दृश्य। हर तरफ हर्षोल्लास छाया था, मंगल गीत गाए जा रहे थे। तो चलिए आप सभी इस पल के साक्षी बने। मैं तो आज धन्य हो गया मेरी बेटी सरदारा के लिए। जैसे मैं चाहता था वैसा सुसंपन्न परिवार मिला। मेरे होने वाले कंवर साहब से तो मेरी नजर ही नहीं हटती। हमारे घर की रौनक आज विदा होकर अपने ससुराल चले जाएगी और हमारा यह आंगन सूना हो जाएगा। लाडो, आज तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। ससुराल में खूब मन लगाकर काम करना एवं बड़ों की सेवा करना, हमारे कुल की लाज रखना। सरदारा जी का फलोदी में डड्डा निवास में गृह प्रवेश होने वाला है। चलो चलो सुल्तान सिंह जी, डड्डा जी के घर जाना है। लेकिन किस लिए? भूल गए क्या? आज उनके पुत्र जरावर मल जी और उनकी नौटा सरदारा जी का गृह प्रवेश है। अरे मैं तो भूल गई थी। चलो चलो। नजर न लग जाए, जोड़ी तो नाकों में एक है। कहीं नजर न लग जाए। अभी तो उनका जीवन उपवन बसंत के साथ अटकेलियां कर रहा था कि ये एकाएक अप्रत्याशित रूप से ये पदजल कहाँ से प्रवेश कर गया। अभी तो बस 5 माह ही हुए शादी को, भगवान ने मेरे पोते को हमसे छीन लिया। इसमें इस 10 साल की बच्ची का क्या दोष? अरे बेटा सुन तो। जी दादी साहब। बेटा, सरदारा अभी इन सभी परिस्थितियों से अनजान है। यह अपना जीवन यथावत वैसे ही जिएगी जैसे जीती ही आई है। जैसे आप कहे दादी साहब। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। अब मैं 13 साल की हो गई। मैं अपने ससुराल फलौदी से अपने पीहर चुरू आई हूँ। वहाँ तेरा पंथ के बहिष्कृत मुनि चंद्रभान जी आए हुए थे। मैं और मेरा परिवार उनके पास व्याख्यान, पोषण,
समाहित आदि करके, और यही से मेरे अध्यात्म के अंकुर फूटे। अल्पायु में मैंने आजीवन रात्रि भोजन त्याग, चौकिया, हरी सब्जी तथा प्रति चतुर्दशी को उपवास करने का संकल्प कर लिया था। हालांकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, परंतु मैंने संकल्प शक्ति से बहुत से थोकड़े याद किए। 13 द्वार तो एक ही रात में सीख लिया, परंतु मेरे जीवन में सही मायने में तब बदलाव आया जब मैंने तृतीय आचार्य ऋषि राय और मुनि जीतमल जी के दर्शन किए। व्याख्यान श्रवण से मुझे लगा जो तब मैंने प्राप्त किया है वह सम्यक प्रतीत नहीं होते, और मैंने उन विषयों पर उनसे गहरी चर्चा कर सूत्र के साक्ष्यों देखकर तत्व स्वीकार किए। मुनीश्री, आपके प्रवचन श्रवण से मैंने धर्म के मर्म को समझा है। तत्व को लेकर मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपया कर इनका निराकरण करें जिससे मेरी श्रद्धा और पुष्ट हो सके। हाँ सरदार, बिल्कुल पूछो। सबसे पहले सम्यक ज्ञान, तभी हमें ज्ञेय और उपादेय का भेद समझ में आएगा। मुनिवर, आश्रम एकांत सावध है या नहीं? देखो सरदार, 4 आश्रम यानी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कषाय आश्रम एकांत सावध्य है, किंतु योग आश्रम सावध्य और निर्वध्य दोनों है। शुभ योग निर्वध्य है क्योंकि उससे निर्जरा होती है। हाँ, कर्म तो तभी भी बंद रहे हैं, और अशुभ योग सर्वदा सावध्य है। देव बाप जी, समय निरंतर गतिशील है। साधु के संसर्ग से वैराग्य के अंकुर मेरे अंतःकरण में प्रफुल्लित हुए। मैंने अपने रहन सहन और जीवन व्यवहार में परिवर्तन किया। मैंने अपने वस्त्रों और आभूषणों का परिसीमन किया। सचित्र जल पीने का और खुले मुंह बोलने का त्याग किया। अब तपस्या कर मुझे अपना अंतः सौंदर्य निखारना था। उस युग में आज की तरह यातायाती साधन नहीं थे, परंतु विक्रम संवत 1894 में स्वयं गंगा हमारे घर आ गई। फलौदी में मुनि जीतमल का आगमन हुआ। मुनिषी के आगमन के उपलक्ष्य में 9 दिन 5 दिन की तपस्या, एक बार तथा 3 दिन की तपस्या 2 बार कर मैंने विनम्र भावांजलि समर्पित की और अपने प्रवचन स्वीकार करने की बात पारिवारिक सदस्यों के सामने रखी तो मानो भूचाल सा आ गया। मुझे दीक्षा ग्रहण करनी है। किसी भी हालात में मैं अपनी बहन को दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगा। अरे समधी जी, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं घर का भोजन नहीं करूंगी। तपस्या का क्रम यथावत चलता रहा और एक दिन कैसे करें? सरदार तो तपस्या पर तपस्या कर रहे हैं। उसका तो लगता है दीक्षा का भाव प्रबल है। करने दो, पर मैं दीक्षा की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा। दिन बीत गए हैं, अभी भी सरदारा ने पारना नहीं किया। पुरोहितों के घर से खाना मंगवाकर पारना करवा दो। इस बार तो मैंने पारना कर लिया, पर अगली बार मैं अपना पारना स्वयं लेकर आऊंगी। देख सरदारा, इतनी जिद ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? डड्डों के घर की सेठानी भीख मांगने जा रही है। तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ। आज से मुझे भी महाजनों के घर की रोटी का परित्याग है। मैंने नहीं सोचा था ये निर्दयी लोगों का घर है। मैं तो इसे महाजनों का घर समझकर यहाँ रह रही। एक महिला को भोजन बाहर से लाने नहीं देते और स्वयं मजे से घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या ऐसी ही होती महाजनों की प्रतिष्ठा? गुलाब की माँ,
ले जाओ इसे और अंदर कक्ष में बंद कर दो। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे घर में ही साथी बनने का अवसर प्राप्त हो गया। अच्छा, तुम सफेद कपड़े पहनकर घर में ही रहो। मैं सोचूंगा हमारे घर में साध्वी प्रवास करेंगी। लोग साधु साधियों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों पहुंच जाते हैं और हमें तो घर में ही दर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें दीक्षा की अनुमति हरगिज नहीं दूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब तो कोई और ही युक्ति निकालनी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, ज्योतिषी को बुला लेता हूँ। भीमा, जाओ और अम्बे ज्योतिषी को बुला कर लाओ। राम राम साहब, मुझे क्यों याद किया आपने? देखो अम्बे, तंत्र मंत्र यंत्र जो भी तुमको विद्या लगानी है उसे लगाओ और सरदारा के सिर से ये दीक्षा का भूत उतार दो। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। जो हुकुम हजूर, आपने कह दिया, सोचिए आपका काम हो गया। आप भोजन की थाली मंगवाइए, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगी। ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ले सरदारा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना ये खाना। सच सच बता, ये सब तुझे किसने करने को कहा? मुझे माफ करना, ये सब मुझे आपके जेठ जी ने करने को कहा। मैंने ही आपके भोजन को मंत्रित किया था। कब टूटेंगे मेरे ये अंतराय कर्म? कब समझेंगे ये लोग? कैसे समझाऊं? जीवन और संघर्ष जैसे ट्रेन की पटरियां, हमेशा साथ साथ। कभी कर्म से संघर्ष, कभी गति से संघर्ष, कभी अपनों से तो कभी परायों से संघर्ष, और कभी खुद के ही मन और चेतन से संघर्ष। संघर्ष से घबराने वालों को मंजिल मिल नहीं सकती। जो मिला ले संघर्ष से हाथ, सफलता उसको ही मिलती है, सफलता उसको ही मिलती है। सरदारा, साता है तुम्हारे? साता हो या असाता, आपको क्या? मेरे भोजन न करने से आपके घर का पैसा ही तो बच रहा है। मैंने तो कल रात ही तुम्हारे जेठ जी को बहुत समझाया, पर उनका तो एक ही आग्रह है कि जब मेरी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने मांग कर नहीं खाया है, तो मैं बहू को घर घर मांगने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? यदि बहू हमारे घर भोजन न करना चाहे, तो कनिष्ठ पुत्र को गोद देकर अलग से घर बसाने की व्यवस्था भी कर सकता हूँ, पर साध्वी बनने की अनुमति हरगिज नहीं दे सकता। भूख सहते सहते बहू की मौत होने पर रोना मंजूर है, पर घर से बाहर भोजन मान्य नहीं है। अगर उनका निश्चय दृढ़ है, तो मेरा भी निश्चय पक्का है। जब तक आप लोग मुझे आज्ञा पत्र प्रदान नहीं करते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ, चौबियार का प्रत्याख्यान करती हूँ। जिनके हौसले पुख्ता होते हैं, जो अनथक चला करते हैं, जो करते हैं पुरुषार्थ अविरल, उनसे पत्थर भी पिघला करते हैं, उनसे पत्थर भी पिघला करते हैं। बहुत हो चुका, सरदारा के मुंह से खून निकल रहा है, अब उसकी हालत और खराब होती जा रही है। मैं सरदारा का पूरा समर्थन करती हूँ। जब तक ये भोजन पानी नहीं लेती, तब तक मुझे भी भोजन पानी लेने का त्याग है। मैं भी इसके सत्याग्रह में सहयोग करूंगी। जब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करेगी, तब तक मैं जल और अमल के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगी। बेटा, मेरे से इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। ये देवी तो मोक्ष मार्ग पर जाना चाह रही है, वैराग्य अपनाने जा रही है। कब तक परिवार की झूठी शान और शौकत के लिए कष्ट देते रहेंगे? अब हम और कितने पापों को अपने सर पे चढ़ाएंगे? मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप भी जिद छोड़ दीजिए और सरदारा को आज्ञा पत्र प्रदान कर दीजिए। तू धन्य है सरदारा, तेरे दृढ़ निश्चय के आगे तो मैं भी नतमस्तक हूँ। चलो, मैं तुम्हें आज्ञा पत्र देता हूँ। इतने में चूरू से पत्र आता है। चाहे वह मृत्यु का वरण करने को तैयार हो, तब भी उसे दीक्षा की अनुमति न देना। उस पत्र में यह साफ साफ लिखा रहता है। मैं चुरू जाकर अपने माता पिता की आज्ञा भी ले लेती हूँ।
सरदारा के लिए यह थोड़ी खुशी का मौका था। एक तरफ भतीजी का ब्याह और दूसरी तरफ दीक्षा की अनुमति लेना। वह खुशी खुशी चुरू पहुँचती है, परंतु उसकी यह खुशी थोड़ी ही देर में गम में बदल जाती है। जैसे ही वह दीक्षा की आज्ञा मांगती है, पिताजी, मैं इतनी दूर फिरौली से आई हूँ, आप मुझे निराश न करें, मुझे आज्ञा पत्र प्रदान कर दें। नहीं, कदापि नहीं। दीक्षा का आज्ञा पत्र जब तक मेरे हाथों में नहीं आएगा, तब तक मैं अपने भाई से आलाप सालाप नहीं करूँगी। यहाँ तक कि नजर उठाकर भी उसके सामने नहीं देखूंगी। सदा श्वेत वस्त्र पहनूंगी, निरंतर तेरे तेरे का तप करूंगी, पांडे में आंबिल रखूंगी और पांडा दूसरों के घर से लाकर करूंगी। इस तरह की क्या बात कर रही है? शांत हो जा, तू तो बहुत समझदार है। पिता का दिल नहीं पिघलता है और इसी तरह मन निकल जाते हैं। परिवारजनी भतीजी का विवाह करने निकाले जाने वाले थे, तभी सरदारा जी के दिमाग में एक उपाय सोचता है। बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख बेटा, जिद मत कर, चाबी दे दे। मैं इसे तब तक बाहर नहीं निकलने दूंगी जब तक आप मुझे दीक्षा का आज्ञा पत्र नहीं दे देते। बिटिया, मेरी बात मानो। मंगल कार्य में यूं विघ्न उपस्थित ना करो। विवाह संपन्न होते ही हम आज्ञा पत्र दे देंगे। यह लो तुम्हारा पत्र, पर एक बार हमारी भी मानो। कम से कम 5 वर्ष के लिए और हमारे साथ रहो। हाँ, आप सही बोल रहे हो पिताजी। क्या मैं बहन की देखरेख नहीं कर सकता? जब हमारी पीढ़ी में किसी ने दीक्षा नहीं ली, तो मैं तुझे कैसे दे दूं? अभी भतीजी के विवाह में आई हो, पहनो, ओढ़ो और विवाह का आनंद लो। हम प्रतिवर्ष तुम्हें आचार्य ऋषि राय, युवाचार्य जीतमल जी एवं हेमराज जी आदि जिनको भी चाहोगी दर्शन करवाएंगे। अब हथियार मेरे हाथ में है, जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। मैं जहाँ चाहूंगी जब चाहूंगी दीक्षा स्वीकार कर लूंगी। आपको घर से विदा लेने के पश्चात मैंने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं युवाचार्य जय मुनि के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक बेले बेले की तपस्या करूंगी। मेरी दीक्षा की बात सुन पूरे मेवाड़ में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। घर घर में दीक्षा का उत्सव मनाया गया। जो जमाने में हिम्मत हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो ज़माने में हिम्मत ना हारे। हम दीवाना जहाँ में बहुत लोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो। जो ज़माने में हिम्मत ना हारे। इच्छा के लिए तैयार हो? सोच लो, अभी भी समय है। मन पक्का है? अन्देषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासैरा, सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम संतु। प्रेम भन्ते समाय्यम सवज्जं जोगम चक्कानि, जा नियमं महत्तम पजुआ स्वामी।
द्विएणं तिविएणं न करेमि न कारेमि मनसा वैसा कायसा तस्य बन्ते परिक्रमामि निंदामि गर्यामि अप्पाणं वो सिरामि। आज से जीवन पर्यंत सर्व सावध्य योग का त्याग है। जैसा कि तुम्हारा नाम सरदारा है, दीक्षा के बाद साध्वी सरदारा होगा। श्रावक समाज दीक्षित साध्वी को वंदना करें। सरदारा, तुम अपने केस स्वयं रोज करो। मैं तुम्हें चंदना जी की निश्रा में सौंपता हूँ और तुम्हें उनके साथ गोकुंदा की ओर प्रस्थान करना है। गोकुंदा 84 के बाद साध्वी सरदारा पुनः युवाचार्य श्री के दर्शन करते हैं। युवाचार्य श्री मेवाड़ से विहार कर मारवाड़ में आए। नागौर कस्बे में उन्होंने आचार्य रायचंद जी के दर्शन किए। जय मुनि, साध्वी सरदारा कहाँ है? सरदारा जी हमसे एक मंजिल पीछे हैं। संभव है कल उनको आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरे दिन वंदे गुरुवरा, आज मेरी कली कली खिल गई। अहो भाग्य मेरे जो आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय मुनि, मैंने आज कुछ फैसला लिया है। फरमाइए गुरुवर। सरदारा की विशेष योग्यता देखकर मैं उसे अग्रगणी बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनको जन कल्याण के कार्य में नियोजित कर सकूं। पर इसके लिए तो शास्त्रीय वैधानिकताओं की संपूर्ति आवश्यक है। मैंने उसका भी तोड़ निकाला है। आज के पहले जैन शास्त्रों के अध्ययन के बिना अग्रगणी नहीं बनाया जा सकता था। सरदारा जी वो पहली साध्वी होगी जो अग्रगणी बनेगी। मैं व्यवहार सूत्र के अपवाद विधि के अनुसार सरदारा को दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ साध्वी ऋतु जी की निष्ठा में सौंपता हूँ। मैं खुद पर गौरव का अनुभव करती हूँ कि मुझ पर दोनों आचार्यों की विशेष कृपा दृष्टि रही, जो उन्होंने मुझ जैसी नव दीक्षित को अग्रगण्य बनाया। धन्य है ऋषि राय जी, धन्य है साध्वी सरदारा जी। धन्य धन्य है ऋषि राय, धन्य धन्य है सरदारा जी। देखते हैं जयाचार्य के समय की एक घटना। विक्रम संवत 1910 के जयपुर चातुर्मास में गुरुदेव जयाचार्य ने मुझे पहली साध्वी प्रमुख का नियुक्त किया। गुरुदेव का वरद हस्त मुझ पर था ही, परंतु उसके साथ साथ समस्त साधु साधियों का भी मेरे प्रति स्नेह और समर्पण की भावना थी। उसी का एक उदाहरण मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 4 साध्वियाँ महासती सरदारा जी की निष्ठा में रहना चाहती हैं। स्वतंत्र रूप से विहरण करना नहीं चाहती। आप कृपा कर हमें ऐसा करने के लिए अनुमति प्रदान करें। तुम तो स्वयं अग्रगण्य हो, फिर दूसरों के निश्रा में किस लिए? दूसरों के साथ रहने वाले को अपनी स्वतंत्रता का विसर्जन करना पड़ता है। गोचरी, पानी, बोझ आदि सभी कार्य अतिरिक्त रूप से करने होते हैं। इतना ही नहीं, सोने, बैठने जैसे छोटे छोटे कार्य भी दूसरों से पूछकर आज्ञा लेकर करने पड़ते हैं। सचमुच दूसरों की आज्ञा अनुसार अनुवर्तन बड़ा कठिन कार्य है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में तुम्हें कुछ निर्णय दूं, उससे पहले तुम स्वयं इसके सभी आयामों पर गंभीरता से विचार करो। मैंने बहुत सोचकर ही पूज्य पाठ से ऐसा निवेदन किया है। हम स्वेच्छा से ऐसा करना चाहती हैं। ठीक है, मैं तुम 4 साध्वियों को अनुमति प्रदान करता हूँ। सारी परंपरा जिनकी शरण और परि उपासना से मेरी भी सदगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरदारा जी की दीक्षा 13 पंथ के लिए स्वर्णिम युग का अरुणोदय था। उनका आवावलय बहुत उज्जवल और पवित्र था। कहते हैं कि उनकी प्रवज्जा के 6 महीने बाद ही मुनि हेमराज जी, जिनको मोतियाबिंद था, उनकी आंखों में फिर से ज्योति आ गई। कहते हैं कि संग में सरदारा जी के शुभ आगमन से हुआ। धन्य है
जो हमें ऐसी साध्वी प्रमुखा मिली। तेरा पद की प्रथम साध्वी प्रमुखा के बारे में क्या क्या बताए? उनकी तपस्या का अगर वर्णन करने लग जाए तो शायद एक ग्रंथ का निर्माण हो जाए। उन्होंने न जाने कितने उपवास और अनगिनत एकांतक तक किए, 80 बेले और पारने में आयन बिछकर आगम काल के धन्य मुनि की स्तुति करवाई, अनेकों पंचोले और थोपड़े। उन्होंने अपनी तपस्या में नूतन प्रयोग किए और काय सिद्धि को प्राप्त किया। दीक्षा से पहले और उसके बाद भी उनका तपस्या का क्रम प्रकंपित करने वाला था। धन्य है ऐसी तपस्विनी साध्वी प्रमुखा सरदारा जी। मैंने साधुओं से सुना है, जब पूज्यपाद ने नए सिरे से साध्वियों के सिंघाड़ों की व्यवस्था करने को कहा, तब उन्होंने एक रात्रि में ही इतनी बड़ी व्यवस्था का काम संपन्न कर दिया और प्रातः ही गुरु चरणों में पहुंचकर नई व्यवस्था का पत्र श्री चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी ऐसी विलक्षण व्यवस्था कौशल और कर्मठता को मेरा शत-शत नमन, शत-शत नमन। सरदारा जी के संघर्ष को हम सब ने देखा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितने ही कष्ट आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वह न केवल व्यवस्था कुशल थी, अपितु कुशल चिकित्सक भी थी। परिस्थिति आने पर वह विशेष औषधि भी प्रदान करती थी। ऐसी नारी उद्धारक और मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा सरदारा जी को शत-शत नमन, शत-शत नमन। ऐसी साध्वी प्रमुखा को हमारा शत-शत नमन, शत-शत नमन। भाग्यशाली होते हैं जिनको अंतिम समय में गुरु सन्निधि प्राप्त होती है। सरदारा जी सभी इस मायने में बहुत सौभाग्यशाली थी। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने संसारा का बचकान किया और कुछ ही घंटों में उनका संसारा तीज गया। उनकी अंतिम यात्रा में स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र सुजानगढ़, लाडू, छापर से भी लोग शामिल हुए थे। कस्बे के ठाकुर ने उन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान दिया और इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। धन्य है सरदारा सती, धन्य है। तो जानते हैं चतुर्थ आचार्य जयाचार्य जी इनके विषय में क्या कह रहे हैं। विलक्षण साध्वी प्रमुखा माँ सती सरदारा, सर्वजन साधावारी माँ सती सरदारा, विपुल बुद्धि भंडार माँ सती सरदारा, गण हित याचिका माँ सती सरदारा, शासन श्रृंगार माँ सती सरदारा, गुणवंती ने महिमावंती जगवंती गुण जोय, पुण्यवंती ने विनयवंती अति नटवंती अवलोय, शासन राघव कार्य कीना, शासन में जितंब आज्ञाकारी अति ही बारी, गणपति प्रीत अदम, गणपति प्रीत अदम। आचार्य जीतमल जी ने अनेक उनके जीवन व्यक्तित्व पर आख्यान सरदार सुजस की रचना की। उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए परिवर्तनी सम सागरी चंदनवाला की उपमा से